तो आज की क्लास इज ऑल अबाउट स्मच लाइनर, काजल को किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग बनाया जाए और ऐसा आईज मेकअप भी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको बिल्कुल आईज मेकअप नहीं आता तो यू गाइस कैन कैरी दैट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लाइनर की टेक्निक के साथ। मेरे पास यहाँ पे क्रिस्टाइन का केक लाइनर है। लाइनर्स आपको डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी यूज कर सकते हो। मुझे केक लाइनर बहुत ज्यादा पसंद है और प्रोफेशनली भी केक लाइनर या फिर जेल लाइनर ही यूज किया जाता है सैलून्स में। और केक लाइनर के लिए एक ब्रश आता है जो कि इस तरह का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंपल लाइनर के साथ जो हम डेली वेयर में यूज करते हैं। आप अपने सिंपल लाइनर को किस तरह से ग्लैमरस लुक दे सकते हो, एक आईज मेकअप में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। और सेलिब्रिटीज को आपने देखा होगा कि एक लाइनर लगा हुआ होता है, लेकिन वो लाइनर नहीं होता, लेकिन एक स्मोकी टाइप का लुक होता है। खासकर निदा यासिर का आईज मेकअप इसी तरह से ही हुआ होता है, क्योंकि वो कहती है कि उनको लाइनर सूट नहीं करता। क्योंकि मैंने एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और अपने लाइनर को इस तरह से स्मच कर रही हूँ। यहाँ पे आप ब्राउन शेड भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपने सिंपली अपने लाइनर को स्मच करना है, यानी जगह से उखेड़ना है, हटाना है, ठीक है, स्मच करना है। ऐसे लगे कि आपका लाइनर फैल गया है, ठीक है, इस तरह से। अब ये टेक्निक ज्यादातर सेलिब्रिटीज करते हैं, ठीक है। ये मॉडल मेकअप में ज्यादातर लाइनर यूज किया जाता है और आप डेली वेयर के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं इस टेक्निक को। और मुझे लाइनर क्योंकि सूट नहीं करता, तो मैं जब भी लाइनर लगाने का सोचती हूँ तो इसी तरह से ही अप्लाई करती हूँ। इससे एक तो स्मोकी इफेक्ट आता है और दूसरा आईज बहुत खुली खुली और खूबसूरत दिखती है। अब आप खुद देख सकते हो कि एक नॉर्मल सिंपल लाइनर और एक स्मज लाइनर में कितना ज्यादा फर्क है। आप जब भी स्मजिंग करेंगे लाइनर की तो हमेशा ये याद रखिएगा कि आपका लाइनर वेट होना चाहिए, यानी हल्का फुल्का गीला होना चाहिए, तभी वो ब्लेंड होगा, अदरवाइज वो वहीं चिपका रहेगा। लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किए थे डिफरेंट टाइप के विंग लाइनर्स, तो आज मैं आपके साथ स्मज लाइनर शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरह से लाइनर को स्मज कर सकते हो। ये भी एक टेक्निक है। कॉर्नर्स को भी आप स्मज कर सकते हो। ज्यादातर ब्राइडल मेकअप में ना आउटर कॉर्नर पे ब्लैक कलर का लाइनर लगाते हैं, फिर उसको स्मज करते हैं, तो वो बड़ा ही स्मोकी और खूबसूरत सा इफेक्ट देता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत जो है वो आई लुक क्रिएट हो चुका है। अगर आप सिंपली कोई लाइनर यूज करोगे तो इस तरह का इफेक्ट नहीं देगा। दूसरा टॉपिक, बहुत ज्यादा गर्ल्स मुझसे कई अरसे से पूछ रही हैं कि हम काजल किस तरह से अप्लाई करें कि वो स्मज ना हो, यानी कि वो बाहर की तरफ ना निकले, यानी खराब ना हो जाए, काला कर देता है बिल्कुल आंखों के नीचे से। तो आपने सिंपली अपना काजल अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपका काजल स्मज प्रूफ होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने काजल अप्लाई किया, देन उसके ऊपर केक लाइनर अप्लाई कर दिया। आप सिर्फ काजल भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने केक लाइनर इसलिए अप्लाई किया ताकि आपको दिखे, ठीक है, ज्यादा डार्क। अब जो आप काजल यूज करोगे ना, उसी काजल को आपने पैलेट के किसी भी मैट ब्राउन शेड, ब्लैक शेड, मैं ब्राउन यूज करती हूँ और सजेस्ट भी करूंगी कि आपको ब्राउन शेड यूज करना चाहिए। और इस तरह के प्रिसाइज ब्रश के साथ, पेंसिल ब्रश के साथ आपने जो है वो स्मच कर देना है, ठीक है। दोनों को मिक्स कर देना है। अपने काजल को किसी भी शेड के साथ मिक्स कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो काजल है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। अपने क्लाइंट में भी आपने इसी तरह से काजल आंखों पे अप्लाई करना है, क्योंकि ज्यादातर शिकायत आती है कि काजल बह गया था, काला पड़ गया था सारा, तो इसलिए आपने सिंपली इसी तरह से काजल को अप्लाई करना है। ये बेस्ट टेक्निक है। और दूसरी टेक्निक ये, अगर आप ब्लैक यूज नहीं करना चाहते काजल, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपने अपनी आंखों को खुला खुला दिखाना है तो ब्राउन काजल यूज करें। जिन गर्ल्स की आईज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं या छोटी भी है ना, तो वो भी ब्राउन काजल यूज करेंगी, बड़ा ही फ्रेश लुक आता है। और जो हम ब्लैक लाइनर या ब्लैक काजल यूज करते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा हार्श लुक भी आता है। तो जब आप ब्राउन यूज करते हो ना, तो आपको बहुत ही फ्रेश लुक मिलता है और स्मोकी और बहुत ही अच्छा सा। पहले इसी काजल को भी मैं सेम वे में ही स्मच कर रही हूँ, ठीक है, किसके साथ, मैट शेड के साथ। तो इससे आपका जो काजल है वो लॉक हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से लॉक हो जाएगा और बिल्कुल बहेगा नहीं, जगह से बिल्कुल भी नहीं हटेगा। आप इसी टेक्निक के साथ अपना काजल अप्लाई करो। आप व्हाइट काजल भी यूज कर सकते हो। व्हाइट काजल क्यों यूज किया जाता है? जिनकी आईज जो है वो छोटी है उनके लिए। अगर किसी की आईज बहुत ज्यादा बड़ी है तो फिर आप उनमें व्हाइट काजल ना यूज करो, लेकिन अगर आपको फिर भी वो इफेक्ट अच्छा लगता है व्हाइट काजल का, तो आप उसकी जगह कोई न्यूड काजल ले लो, लाइक क्रीम कलर का। बहुत सारी गर्ल्स कहती हैं कि आईज मेकअप को रिमूव करने के लिए कौन सा रिमूवर मेकअप यूज किया जाए। तो सिंपली आपने गार्नियर का माइसिलर वाटर लेना है और साथ एयर बड लेना है, जिससे हम कान साफ करते हैं। तो इससे आप अपना आईज मेकअप रिमूव कर सकते हो, काजल रिमूव कर सकते हो, लाइनर्स रिमूव कर सकते हो। मेकअप में एक दूसरी चीज है, उसको टाइट लाइनिंग कहा जाता है। अपने नोट्स में भी काइंडली लिखिएगा। टाइट लाइनिंग क्या होती है कि आंखों के ऊपर, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये वाला जो एरिया, जैसे हम नीचे काजल लगाते हैं वाटर लाइन पे, तो अपर लेश लाइन का
जो वाटर लाइन होता है ना, वहां पर भी आपने काजल लगाना है। आप कभी देखते हो कि हम जब आईलैशेस लगाते हैं तो नीचे से एक सफेद सफेद लाइन आंखों की नजर आती है, तो उसको छुपाने के लिए आप ऊपर से भी काजल अप्लाई करेंगे, ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का, जो भी अच्छा आपको लगे। तो इसको हम कहते हैं टाइट लाइनिंग। और इससे ना एक बहुत ही नेचुरल लाइनर का लुक भी आ जाता है। अगर आप लाइनर ना भी अप्लाई करना हो ना, तो ऐसा लगेगा कि आपने लाइनर अप्लाई किया हुआ है। जैसे कि ये मैंने आई मेकअप आपको करके दिखाया है। आई मेकअप नहीं है बेसिकली, अगर आपको बिल्कुल भी स्मोकी आईज मेकअप या ग्लिटरी स्मोकी आईज मेकअप नहीं आता, तो आप ये वाला टेक्निक यूज करके इसके ऊपर ग्लिटर्स लगा सकते हो और आपका आईज मेकअप इज डन।